दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जादूगर एक बहुत ही कीमती कालीन और उसके ऊपर रखे गद्दों के ऊपर बैठा था। जब उसने यह सुना कि एक लड़का उससे मिलने के लिए आ रहा है, तो वह अपने मन में कुछ सोचने लगा। यह तो कोई वैश्य है, नाश्ते के लिए स्वादिष्ट और ताजा। उसने कहा कि उसको तुरंत ही अंदर ले आओ। तभी मोहन अंदर घुसा। जादूगर ने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मोहन बोला, आप परेशान ना हो, मैं आपके पास किसी बुरे मतलब से नहीं आया हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब लड़का हूँ और अपनी किस्मत बनाने निकला हूँ, और उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया है क्योंकि आप गरीबों और बदकिस्मतों को बहुत दान देते हैं। यह सुनकर जादूगर बहुत जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी से उसका पूरा महल कांप गया। वह बोला, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुमको यहाँ किसने भेजा है? इस पर मोहन ने उसको अपनी सारी कहानी सुना दी। जादूगर अपनी कोहनी एक तरफ रखकर उस पर झुक गया और उस लड़के को अच्छी तरह देखने लगा। फिर बोला, तुम वाकई एक बहुत ही हिम्मत वाले लड़के हो और तुम सच भी बोलते हो, तो तुमको इसका इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। मेरा भेद यह है, यह जादुई छड़ी यह मैं तुमको देता हूँ, पर अगर कभी यह गलत जगह रखी गई या खो गई तो फिर बस भगवान ही तुम्हारी सहायता करें। तुम जब भी कभी इसे जमीन पर मारोगे और अपनी इच्छा बताओगे तो वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। यह लो और अब खुशी खुशी अपने घर चले जाओ। मोहन ने जादूगर से उसकी वह जादुई छड़ी ली और फूलों के पहाड़ से नीचे चल दिया। वह सोचता चला आ रहा था कि अब बस अच्छा तो यही होगा कि वह अपने घर वापस लौट जाए। एक भले आदमी जैसे कपड़े पहने और घर जाकर देखे कि उसके पिता और भाई अभी भी उसको याद करते हैं या नहीं। सो वह अपने घर चल दिया। रास्ते में ही मोहन ने अपने मन में सोचा, मैं अपनी जादू की छड़ी का पहला इम्तिहान यही लेता हूँ। उसने अपनी जादू की छड़ी जमीन पर मारी तो एक बहुत धीमी सी पतली सी आवाज सुनाई दी, मालिक हुक्म। मोहन बोला, मुझे 4 घोड़ों वाले एक बग्घी और भले आदमियों के पहनने वाले कपड़े चाहिए। और उसके सामने एक बहुत ही सुंदर बग्घी खड़ी थी जिसमें 4 शानदार घोड़े जुड़े हुए थे। कुछ नौकर उसको कपड़े पहनाने और तैयार करने के लिए आए। उन्होंने उसको बिल्कुल नए ढंग के कपड़े पहना दिए। यह सब कुछ जादू का था। वे घोड़े भी जादू के थे। तैयार होकर जैसे ही मोहन गाड़ी में बैठा तो वे घोड़े हवा से बातें करते हुए उसके देश की तरफ चल दिए। वे वहां पहुंचने तक बीच में एक बार भी नहीं रुके। वह जब अपने देश पहुंचा तो उसको पता चला कि उसके माता पिता तो वहां से कहीं और चले गए हैं। उसके पिता जिस काम के लिए विदेश गए थे उससे तो वे बजाय अमीर होकर लौटने के काफी पैसे खोकर लौटे। सो वे अपना मकान आदि बेचकर शहर के बाहर एक छोटे से घर में किराए पर रहने लग गए थे। मोहन तब अपने पिता के नए घर में गया तो इतनी बढ़िया बग्घी में से उसको उतरता देखकर तो उसके माता पिता उसको देखते ही रह गए। उसने अपने माता पिता को उस जादू की छड़ी के बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि कहा कि उसको अपने काम में बहुत ज्यादा फायदा हुआ और आज से वही उनकी देखभाल करेगा। सबसे पहले तो उसने अपनी जादू की छड़ी से एक बड़ा सा महल बनवाया। उसके बारे में उसने उनको बताया कि वह मकान उसने अपने उन्हीं नौकरों से बनवाया है जो लोग उसके नौकरों में सबसे जल्दी मकान बना सकते थे। मकान क्या था? वह तो एक बहुत बड़ा महल था। उसका परिवार अब उस महल में चला गया। उस महल में उन सबके लिए बहुत सारे कपड़े, नौकर और घर की देखभाल करने वाले मौजूद थे और पैसों की तो कोई कमी ही नहीं थी। वे सब बहुत खुश थे सिवाय मोहन के बड़े भाई के। उसका भाई तो उससे जल जल कर खाक हुआ जा रहा था, क्योंकि वह इस घर का बड़ा बेटा था और अपने पिता का बहुत लाडला था। अब तो उसके पास कुछ नहीं था
और उसको हर चीज के लिए अपने छोटे भाई का मुंह ताकना पड़ता था, जो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह इस बात को सोच सोच कर ही बहुत परेशान था कि मोहन को इतना सारा पैसा मिला कहाँ से। सो तब से उसने उसके ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी। मोहन जब तक अपने कमरे के अंदर रहता तब तक वह उसके कमरे में एक छेद से उसको झांकता रहता। उसने देखा कि मोहन हमेशा एक छड़ी लिए रहता है। उसको लगता कि शायद उस छड़ी में कुछ भेद है। सो उसने उसकी वह छड़ी चोरी करने का निश्चय किया। मोहन अपने उस जादू की छड़ी को अपने एक अलमारी में रखता था। सो एक दिन जब वह घर में नहीं था, सो उसका बड़ा भाई उसके कमरे में घुसा और उसकी वह छड़ी चुरा ली। छड़ी चुरा कर वह उसको अपने कमरे में ले आया। माँ उसने उसको जमीन पर मारा, पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके हाथ में वह छड़ी बिल्कुल बेजान थी, एक सामान्य छड़ी जैसी, जादू की छड़ी नहीं। वह बोला, लगता है मुझसे कहीं गलती हो गई है। यह वह जादू की छड़ी है ही नहीं जो मैं सोच रहा था। लगता है वह कोई दूसरी छड़ी है जो शायद किसी दूसरी अलमारी में रखी होगी। यह सोचकर वह उस छड़ी को मोहन के कमरे में वापस रखने के लिए और उसके दूसरी छड़ी ढूंढने के लिए उसके दूसरे अलमारी को देखने के लिए गया। और जैसे ही वह उसके कमरे में घुसा तो उसने मोहन को सीढ़ियों से ऊपर आते हुए सुना। इस डर से कि अब वह पकड़ा जाएगा, उसने वह छड़ी 2 हिस्सों में तोड़ दी और उसको मोहन के कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ फेंक दिया, जो बाहर बगीचे की तरफ खुलती थी। अब मोहन वह छड़ी रोज तो इस्तेमाल करता नहीं था। वह तो उसका इस्तेमाल तभी करता था जब उसको उससे किसी चीज की जरूरत होती थी। इसलिए उसको यह बात उस समय पता नहीं चली कि उसके जादू की छड़ी का यह हाल हुआ है। पर इस घटना के बाद जब वह पहली बार अपनी जादू की छड़ी लेने गया और वहां उसको नहीं मिली जहां उसने उसको रखा था, तो उसका माथा ठनका और वह तो पागल सा हो गया। उसको लगा कि ना केवल उसकी सारी दौलत पल भर में ही खो गई है, बल्कि उसका तो सब कुछ खो गया है। ना उम्मीद और दुखी होकर वह घर से बाहर चला गया और बगीचे में परेशान सा इधर से उधर घूम रहा था। तभी उसको एक पेड़ की शाख में उसकी टूटी हुई जादुई की छड़ी अटकी हुई दिखाई दी। यह देखकर तो उसके दिल की धड़कन रुक ही सी गई। उसने पेड़ की वह शाख हिलाई तो उस जादू की छड़ी के दोनों डंडे नीचे गिर पड़े। जैसे ही वह जमीन पर गिरे, एक आवाज आई, मालिक हुक्म। इन शब्दों को सुनकर मोहन की जान में जान आ गई। इसका मतलब यह था कि यह उसी की जादू की छड़ी थी और टूट जाने के बाद भी काम कर रही थी। उसने तुरंत ही उन दोनों टुकड़ों को उठाकर रख लिया और आगे से उसको और ज्यादा सावधानी से रखने का निश्चय किया। उन्हीं दिनों पड़ोसी राज्य के राजा ने सब देशों में यह खबर भिजवा दी थी कि उसकी अकेली बेटी अब शादी के लायक हो गई है। सो सब देशों के बहुत बहादुर राजकुमारों को वहां 3 दिन की लड़ाई के लिए बुलाया जाता है और उनमें से जो कोई भी जीतेगा उसी के साथ राजकुमारी की शादी की जाएगी। मोहन ने सोचा कि यह मौका तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इस तरह वह पहले युवराज और फिर राजा बन सकता है। सो उसने अपनी जादू की छड़ी निकाली और उससे चमकता हुआ जिरह बख्तर, घोड़े, ढाल मांगी और पड़ोसी राज्य चल दिया। अपना नाम और आने की जगह को छिपाने के लिए वह शहर के बाहर एक सराय में ठहर गया और लड़ाई के लिए तय किए हुए दिन का इंतजार करने लगा। यह लड़ाई एक बड़े से साफ मैदान में होने वाली थी, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े राजा और उनकी पत्नियां बैठी हुई थी। एक छाते लगे चबूतरे पर राजा और राजकुमारी बैठे थे, जो अपने खास लोगों से बात कर रहे थे। अचानक कई बिगुल बजने की आवाज हुई और भीड़ राजकुमारों को उस खुले मैदान में आते देखने लगी। वे सब अपने अपने हाथों में चमकदार भाले लिए हुए थे। तुरंत ही लड़ाई शुरू हो गई। सब एक दूसरे को मारने लगे। सब बहादुर थे, सब ताकतवर थे। तभी मैदान में एक नया राजकुमार आया। उसका चेहरा ढका हुआ था।
उसके पोशाक के निशानों को कोई नहीं जानता था। उस नए राजकुमार ने